Hello everyone, welcome to Good Guide Show of ABC Magical World. I am Amanpreet Singh Arora, CEO of ABC Magical World Preschool Chain. So today we will be talking about a very important, very sensitive, yet very less talked about topic of child abuse. For that, we have today's good guide, Dr. Mehak Bansal, who is a renowned child specialist from SPS Hospitals, Ludhiana. She is also a social worker working on this issue since many years. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, sir. तो मैम सबसे पहले प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज. ओके, सो हमारी नॉर्मल सी मिथ है कि एक सेक्सुअल अब्यूज चाइल्ड अब्यूज होता है, बट चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें नॉट ओनली सेक्सुअल अब्यूज बट ऑल्सो फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सब अब्यूज का पार्ट होते हैं. अगर आप बच्चे को कोई इनअप्रोप्रिएट पार्ट पे छूते हो, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे छूते हो, या आप उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हो या उनके प्राइवेट पार्ट्स देखते हो, वो भी एक चाइल्ड अब्यूज है. अगर आप दिखाते हो वो चाइल्ड अब्यूज है. अगर आप बच्चे को इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हो, लूड कमेंट्स यूज करते हो या बच्चे को स्टॉक करते हो, वो भी चाइल्ड अब्यूज है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर पनिशेबल अंडर लॉ. सो नॉट ओनली ऑल्सो पर छूना, अपने पार्ट्स दिखाना, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज. ओके मैम, वैसे तो ये दिस प्रॉब्लम इज वर्ल्ड वाइड, बट हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम इन इंडिया? ओके, सो अनफॉर्चुनेटली 50% से ऊपर बच्चे इंडिया में चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं. उसमें से 90% ऑफ द बच्चे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स उनका शोषण करते हैं, जैसे कोई अंकल, चाचा, ताया, कोई नोन, कोई नेबर. तो इसकी वजह से बिकॉज परपेट्रेटर्स आर मोस्टली दी नोन मेंबर्स, 70% ऑफ द केसेस को अनरिपोर्टेड, ना किसी पुलिस थाने में इनकी रिपोर्टिंग है, ना किसी को इनके बारे में पता चलता है. So it's a huge problem, but although it is whatever the cases are reported, they are just the tip of the iceberg. The problem is big, and that is why we are here talking about it. Ma'am, now one important question: are only girl child victim of this problem, or boys also? Okay. तो हमारे काफी मिथ्स हैं. हमें लगता है कि जो चाइल्ड बच्चों का शोषण करते हैं वो परवर्ट मेन होते हैं. दूसरा, हमें लगता है कि जो बच्चों का शोषण करते हैं वो पुअर फैमिलीज में होता है, एफ्लुएंट फैमिलीज में नहीं होता. तीसरा, हमें लगता है कि बॉयज का नहीं होता है, गर्ल्स का ही होता है. सो ये सारी हमारी मिथ्स हैं जो हमें धीरे धीरे करके तोड़नी है. पहला, जो मेन दे बिलोंग टू नॉर्मल फैमिलीज, दे गो टू नॉर्मल ऑफिस, वही मेन बच्चों का शोषण करते हैं. सेकंड, कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का शोषण होता है. 1 in 6 बॉयज एंड 1 in 4 गर्ल्स चाइल्ड शोषण का शिकार रहते हैं हिंदुस्तान में. हिंदुस्तान की फिगर है. और वो बच्चे अच्छी फैमिलीज से भी हो सकते हैं, पुअर फैमिलीज पे से भी हो सकते हैं, और बच्चों का रंग रूप कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सुंदर दिखता है उसके साथ ऐसा होता है. तो ये सारी हमारी मिथ्स हैं, और बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों में शोषण पाया जाता है. तो मैम इसका लाइक चाइल्ड अब्यूज का इम्पैक्ट क्या रहता है बच्चों का? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस चाइल्ड अब्यूज ऑन चिल्ड्रन? तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे चाइल्ड अब्यूज का बहुत इम्पैक्ट आता है. बच्चे ग्रोथ नहीं करते, उनकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती. सेकंड, ऐसे बच्चे यूजुअली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं. हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनको बहुत टाइम लगता है नॉर्मलाइज करने में, और कुछ हमारी सोसाइटी उनको नॉर्मलाइज नहीं होने देती. सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, कटे कटे रहना, विड्रॉल, और ये भी देखा गया है कि ना वो रिलेशनशिप बना पाते हैं और ना वो रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं. उनके ऐसे दोस्त नहीं बनते, बनते भी हैं तो ज्यादा देर चलते नहीं हैं, और ये पूरी लाइफ उनके लिए एक सोशल स्टिग्मा सा बन के रह जाती है. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पाया है इतने सालों से काम करके, ऐसे बच्चे बहुत पुअर स्कूल परफॉर्मेंस देखते हैं, देखी जाती है इनके अंदर. एंड इवेंचुअली करते कराते
आप उनको देखिए कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके करियर पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो एक चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड शोषण एक बच्चे को स्कार, दे एक्चुअली स्कार अ चाइल्ड्स लाइफ। सो ये सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। मैम जैसे पहले आपने कहा कि लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड, तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन कि बहुत सारा केसेस ये रिपोर्ट नहीं होते हैं? तो पहला मेन इम्पोर्टेंट, जब मैंने इस चीज पे काम करना शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले हमने ये देखा किया कि बच्चों को पता ही नहीं है, 5 से 14 साल के बच्चे सबसे ज्यादा शोषण का शिकार रहते हैं, कि इन ओके। बच्चों को दे आर द मोस्ट वनरेबल ग्रुप। एंड इन बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हमने कभी अपने बच्चों को बताया नहीं। टीचर्स भी हिचकिचाते हैं बात करने से बच्चों की, और ऐसे लोग महीनों तक बच्चों का शोषण करते रहते हैं और बच्चों को खुद ही नहीं पता चलता है कि ऐसा हुआ। हमारे पास एक केस भी आया था जहां लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी 10 साल की, एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी। तो मदर ने उसको सिर्फ उसके पेट, जैसे पेट फूलने लगा, पेट दर्द लगने लगा, तो उससे पकड़ा। तो बच्ची को खुद नहीं पता था कि उसके साथ हो रहा है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। दूसरा, पेरेंट्स जानते हुए भी रिएक्ट नहीं करते, बताते नहीं है, शो नहीं करते। इट इज बिकॉज ऑफ फैमिली नेम एंड शेम। एज आई सेड कि 90% तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ही कुछ शोषण कर रहे होते हैं या नोन होता है कोई। तो पेरेंट्स को लगता है बच्चों की फैंटेसी है, ऐसा हो नहीं सकता, और होता भी है तो फैमिली नेम शेम के कारण वो छुपा लेते हैं बात को। एंड एज यू नो, कोर्ट केस की हरासमेंट और वो सारी चीजें करा के ये चीजें बहुत दबाई जाती हैं। एंड अभी भी हमें बहुत काम करना है इस चीज के ऊपर, हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। मैम उनके ऊपर साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट होता होगा बच्चों के ऊपर से? डेफिनेटली, डेफिनेटली। Okay. Ma'am, why do you think parents and teachers don't talk about it much? And where do we falter in educating them for this? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये नहीं पता हमें कब एजुकेशन बच्चों की शुरू करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि जो एनाटॉमी बुक्स 11वीं 9th 10th में एनाटॉमी बुक्स बच्चों को सिखा देंगी सब कुछ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 to 14 ईयर सबसे वनरेबल एज ग्रुप होता है। तो माँ बाप को ये नहीं पता कि कब हमें बच्चों को एजुकेट करना शुरू करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम कौन से वर्ड्स यूज करके एजुकेट करें। आपको हिच रहती है, टीचर्स को हिच रहती है, बच्चे अगर कुछ वर्ड सुनते हैं उनको शर्म आती है। तो हमें ये नहीं पता है कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। थर्ड, हमें लगता है सोशल स्टिग्मा कि हम बच्चों से ऐसे बात भी कैसे कर सकते हैं, यू नो, हाउ कैन वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन अबाउट दिस। और फोर्थ, हम बात तो कर लेते हैं बच्चों से, जैसे आजकल आपने देखा होगा गुड टच बैड टच सब सिखा रहे हैं, पर क्या हम बच्चों से लॉ की बात करते हैं, बच्चों के राइट्स की बात करते हैं, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट की बात करते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हम पोर्नोग्राफी मटेरियल या सोशल मीडिया जो आजकल सबसे बड़ा यू नो फैक्टर है, इसकी बात करते हैं? नहीं। सो हम ये वाले फैक्टर्स, इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर पाते। सो यही मेरा पर्पस है कि टू एजुकेट टीचर्स एंड चिल्ड्रन एंड द टीचर्स, कि वो कैसे सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एज से शुरू करके बच्चों से बात कर सकते हैं, ताकि ना बच्चों को हिच रहे, ना पेरेंट्स को हिच रहे, ना टीचर्स को हिच रहे, और बच्चे खेल खेल में समझ जाएं कि उनको क्या समझना है। हम कुछ सिंपल चीजें कुछ आप हमें बताएंगे लाइक फॉर पेरेंट्स कि बच्चों के साथ बात कर सके वो जिस तरीके से? Right. So first of all, as I said, the most important thing in preventing child abuse is just creating awareness, right? Second is identification and third is reporting. So awareness के लिए हम क्या कर सकते हैं? So I always have divided my programs into two parts. One is 5 to 12 years और 5 to 14 years, जहाँ पे हम बच्चों को गुड टच, बैड टच, सीक्रेट टच, अच्छा छूना, बुरा छूना, सीक्रेट छूना, ये समझाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि आपके चेस्ट एंड टमी, टांगों के बीच की जगह, आगे या पीछे, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। या आप इसको बोल सकते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पार्ट्स। सिंपल, आपको बच्चे को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पार्ट्स, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लड़का या लड़की की ढकता है, वो पार्ट्स आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। So it's a pants rule. P, private parts are private.
A, always remember nobody can touch them without your permission. N, no for no. And T, talk about it if anybody touches your private parts. And S is speak up. So pants rule, and pants signify the swimming costume parts signify your private parts. Right. And also parents should know who can touch these private parts. So it is either the parent who's taking care of the child, it can be a grandparent जो बच्चों की देखभाल करता है, or it can be some uncle auntie who takes care of the child, and doctor with the permission of the parent only with, and doctor even can't touch the child without permission of the parent. Right. एंड इसके लिए हम एनकरेज करते हैं सेफ सर्कल बनाना. एवरी चाइल्ड इज गिवन अ होमवर्क कि उनको अपने माँ बाप के साथ बैठ के अपना एक सेफ सर्कल बनाना है. तो माँ बाप को पता है कि बच्चे की देखभाल कौन करता है, तो वो एक बच्चे को सेफ सर्कल बना के देंगे कि बेटा ये लोग हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकते हैं नहलाने धुलाने के लिए, तैयार करने के लिए. इनके अलावा कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स टच नहीं कर सकता. अगर कोई करता है जिसमें आपको दुख लगे, अच्छा ना लगे, गुस्सा आए, शर्म आए, तो वो एक बैड टच है या वो सीक्रेट टच है. सीक्रेट टच बिकॉज ऐसा इंसान कहता है कि आप किसी को ये बात मत बताना. So this is about good touch. Good touch we know, bad touch we know, and secret touch. And most of all हमें बताना है माँ बाप को, बच्चों को, कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. यू आर नॉट एट फॉल्ट. सो आपको जाके बताना है. सिंपल चाइल्ड प्रोटेक्शन टेक्निक्स बताइए. वी से shout, run, and tell a trusted adult. So tell a trusted adult can be any person who's available there, parents, teachers, or if you don't have anybody out there, एक नंबर याद रखना है 1098, उल्टी गिनती 10 9 8, which is the number of a child line in India, and they will come for your help. So this is in a simple language we teach the children about good touch, bad touch. 9 साल से ऊपर की बच्चियों को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और प्यूबर्टी के बारे में बताते हैं. एंड उसी टॉक में हम इनडायरेक्टली बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं. एंड आई ऑलवेज फील जो एडोलेसेंट एजुकेशन है, अगर आप स्कूल्स में जाके जैसे मैं करती हूँ, आई नेवर यूज द वर्ड सेक्स. आई यूज adult education, adolescent education, self-awareness program. These are the simple words you can use and tell the children about the reproductive parts, egg, sperm, zygote, and menstrual hygiene के बारे में बता के कि ये क्या क्या चीजें important है. तो आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जिसमें आपको हिच लगे और बच्चे को भी हिच लगे, जैसे इट इज कॉल्ड अ सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम. I know I will get to know more about myself. So use these words and educate the children so that they can also talk to their friends कि मुझे आज ये knowledge पता चली and I'm going to share it with you. So this is how I divide, and this is how the parents should divide. So more than 9 years they should do puberty and menstrual education to the girls especially. And as I go to government schools and normal schools as well, after 12-14 years I do separate sessions for boys and girls, especially when you have to talk about self awareness program, because that is very important, very important. because हम जो भी कह ले, अगर दोनों साथ में बैठे होंगे तो बाहर जाके गर्ल्स को शर्म आएगी, बॉयज मजाक उड़ाएंगे, तो वो सब नहीं. आई थिंक इट्स क्लियर एंड सिंपल. Ma'am, how to identify child if he has faced some kind of problem also? Right. So सबसे पहले जो आप चीज आइडेंटिफाई करते हो कि वो बच्चा कटा कटा रहने लग जाता है, नॉट एंगेजिंग इन द नॉर्मल रूटीन, स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे किसी से बात नहीं करते, और कुछ बच्चों में अग्रेशन भी दिखाई देता है, छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव हो जाते हैं. एंड दे ऑल्सो व्हाट दे डू इज कि एग्रेशन शो करते हैं और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हैं जो उनकी एज के लिए कॉमन नहीं है. राइट. तो इन चीजों से आप भांप सकते हैं कि बच्चा कुछ गलत है बच्चे के साथ, एंड यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड. अदर थिंग्स व्हिच वी कॉमनली सी इज चिल्ड्रन कम विद अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज. चोट लगी होगी, बच्चा कुछ कह नहीं रहा है,
पेट में दर्द रह रहा होगा, बच्चा बताता नहीं है कुछ, आपको बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ इंजरीज नजर आएंगी जो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. सो दीज आर द थिंग्स, अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज एंड दिस डिफरेंट बिहेवियर यू कैन पिक अप. इवन द स्कूल टीचर्स कैन पिक अप कि बच्चा कटा कटा रहता है, बच्चों से मिक्स नहीं होता है और चुपचाप रहता है, स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो गई है. सो इट्स ऑलवेज गुड to sit with the child alone in a room and ask the child what is happening to you. Ma'am, इसकी reporting, like how can this be reported? So one thing it is very important, and because I work with Childline Ludhiana, so I want to highlight that अगर आप नॉर्मल रूट से जाते हैं, आपको पुलिस का डर रहता है, आपको समझ नहीं आता है कि आपको किसको बात करनी है, शायद पुलिस सुने नहीं सुने, so we have Childline. So, basically first of all you talk to the child कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, understand, never blame the child, never talk to the perpetrator who's doing this. तो आप पहले अपने आप बात करिए, आइडेंटिफाई करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप किसी की हेल्प लीजिए. वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए. पेरेंट्स भी नहीं सुनते तो आप चाइल्डलाइन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. इट इज 1098. You can call Childline, you can call me, we all work together. So what will we do is, आपको किसी पुलिस के पास नहीं जाना, आपका नंबर, आपका नेम डिस्क्लोज नहीं होगा एंड वी वुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन. एंड सारा कुछ अब वी हैव POSCO Act. So POSCO Act since many years. So we have special codes for children. One, the investigation has to be done within 3 months and the result has to be given in the next 3 months. और सारा कुछ पुलिस का जो भी सिस्टम है वो पॉस्को अपने आप देखती है. एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाता है बात करने के लिए. प्राइवेट कोर्ट्स होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है. सो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ अब्यूज दैट आई मेंशन. Stalking a child, bad comments, pornographic material, everything is included in POSCO. So this is a special act only for children. Ma'am, as you said, they can get in touch with on that child helpline number or your number. So if you don't mind, can I write your number in this video so that parents can? Thank you. Thank you. अच्छा मैम, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि while reporting, what child victim face any kind of harassment as we see in elders, will it not affect his or her mental health? See, I think the first thing is we fear about is the harassment, and that is why the Childline is there, and that is why the POSCO courts are there. I know it is not an easy job to do. We still fear, but trust me, if we let this person go, अगर हमने इस आदमी को जाने दिया तो क्या होगा? आपका बच्चा ने बार बार अब्यूज हो सकता है, किसी और का बच्चा अब्यूज हो सकता है, एंड सबसे बड़ी बात, आपको नॉन रिपोर्टिंग के लिए 6 महीने की सजा तक मिल सकती है. सो अगर आपने कोई चाइल्ड अब्यूज छुपाया है तो आपको 6 मंथ्स की सजा भी मिल सकती है. जो बच्चे का नुकसान होगा वो अलग है. सो हमें ये देखना चाहिए, ये चाइल्डलाइन बनी ही इसके लिए है कि जैसे हमारे पास कोई कॉल आती है, चाइल्डलाइन, कुलदीप सिंह जी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ चाइल्डलाइन लुधियाना, उनके पास कोई कॉल आती है, वो डायरेक्टली पुलिस से कनेक्ट करते हैं. पुलिस उसी समय जाती है, परपेट्रेटर को पकड़ती है, पॉस्को कोर्ट में काम खुलता है और सारी चीज होती है. इस टाइम हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी है. आई थिंक इट इज नॉट मोर ऑफ कोर्ट क्या कहेगा, पुलिस क्या कहेगी, इट इज मोर ऑफ कि लोग क्या कहेंगे. हरासमेंट हमें लोगों से होती है. तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इम्पोर्टेंट हैं. तो हमें ये जो फालतू बातें हैं ये सुननी नहीं है, अपने काम से काम रखना है. Childline and everybody is there to help you, and POSCO is, trust me, a very strong act. So yes, the road is not smooth, but I think we have no choice but to take that road. Otherwise हम खुद गुनेगार हैं, जिसने किया वो अलग और हम गुनेगार अपनी जगह पे होंगे. बट मैम, यू आर वेरी राइट, बट मुझे एक चीज लग रही है कि लाइक वाइल इन्वेस्टिगेशन, बच्चों के से हम लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे वो आई थिंक वो इफेक्ट करेगा. तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं?
Like, see, we always offer psychological help to the child. It is not simple. And जो POSCO कोड्स जो होते हैं वो स्पेशल कोड्स हैं और उनमें बच्चों से इस तरीके से बात नहीं की जाती, उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाता है and they try and create as friendly as environment as possible, right? And usually इन जगहों पर बहुत privacy रखी जाती है ताकि बच्चे को किसी और तरीके की harassment ना face करनी पड़े. तो कोशिश पूरी है and things will improve further, but this is the current situation. Okay. And I think psychological help to the child is really important after that, and that is our main motive कि बच्चे को psychological help जरूर मिलती रहे. Okay. Ma'am, according to you, what steps can be taken as a society to stop or minimize these kind of incidents? So first of all comes the role of the parents. Very. First is educate your child. Do not hesitate. Trust me, we are doing a wonderful program. आप बहुत simple language में, बहुत simple words में बच्चों को समझा सकते हैं. अगर आपसे नहीं होता है, there are beautiful videos, जैसे कोमल प्रोजेक्ट की वीडियो है, आप बच्चों को दिखा सकते हैं. जो बच्चे वीडियो से ग्रास्प करते हैं शायद हमारी बातों से नहीं ग्रास्प करते, तो वीडियोस दिखाइए, पोस्टर्स दिखाइए, photographs दिखाइए of swimming costume part. Children, these are your private parts, nobody is supposed to touch them. This is the child helpline number. Second, if something happens to any child, आप disclose, आप उसको छुपाइए नहीं, बच्चे की बात सुनिए. शायद वो कुछ बोलना चाह रहा है जो आप नहीं सुनते, वो फैंटेसी नहीं है बच्चे की, वो रियलिटीज होती हैं. And most important, schools can play a very big role in this. So we conduct 6 months, the school should conducting 6 monthly education programs for all their children, online classes at this time. 6 monthly education बच्चों की होनी चाहिए. स्कूल में posters, videos, photographs लगी होनी चाहिए. Child helpline का number लगा होना चाहिए ताकि बच्चों को एक visual impression रहे कि उन्हें कहाँ contact करना है कि जब ऐसा होता है. So we basically I train the teachers and the parents कैसे ये किया जाता है बहुत simple wording में, and visual impact create करिए. And school में एक child protection lead होना चाहिए. And every school should be affiliated to a child psychologist and a pediatrician. कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो child psychologist or pediatrician on board will be able to help you in that. And the child protection lead can be any teacher who is ready to take the responsibility of this. And इनका काम यही है कि ये pediatrician, psychologist और child line से communicate करें कि ऐसे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है. So these are the steps we can take as a community to prevent child abuse. As I say, I'm a pediatrician. Vaccination is better than cure. Right. So prevention is better than cure. So you have to prevent this disease rather than looking for the treatment once the disease has happened. So these are the important steps we can take as a society: is education, education, and education of our kids. मैम एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, राइट, ड्यू टू दिस पैंडेमिक. तो हाउ कैन वी प्रिवेंट ऑनलाइन अब्यूज इन चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों के साथ पास अभी 24 आवर्स उनके पास मोबाइल है, दे आर टेकिंग देयर क्लासेस एंड ड्यूरिंग दिस क्लासेस एंड और या मोबाइल यूज करते हुए, नेट यूज करते हुए, सब करते हुए बहुत सारा स्टफ ऐसा आ जाता है. तो हाउ कैन वी प्रिवेंट ऑनलाइन अब्यूज? So one very important is never keep the computers or the mobile phones in the closed rooms for the children. Keep them in open area. अगर आपके पास desktops हैं, आप open area में रखें, suppose TV room में या इधर, जहाँ पे आप monitor कर सकते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं. लेकिन next important thing is, second important thing is that you have to have every password of your child. आपका बच्चा जो भी social media sites use कर रहा है, आपके पास उसका password होना चाहिए. Right. So you can monitor what your child is doing. Third, talk about online abuse. Tell your children that they are perpetrators looking for sexual abuse or to abuse you or utilize you for wrong reasons. अगर आप सोचते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलेगा pornographic material, तो ऐसा नहीं होता. आपको उन्हें बताना पड़ता है. अगर वो wrong रूट से पता चलेगा उन्हें,
तो उनके पास डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। अगर आप राइट रूट से उसको बताएंगे कि ऐसी एक वेबसाइट्स होती हैं, ये गलत इसलिए हैं बिकॉज ये चाइल्ड अब्यूज, बच्चों का अब्यूज प्रमोट करती हैं, फीमेल्स का अब्यूज प्रमोट करती हैं, तो ये वेबसाइट्स अच्छी नहीं है, ये आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। अगर आप ये कह के बच्चों से बात करते हैं तो उनको हमेशा माइंड में रहता है कि ये वेबसाइट्स अच्छी नहीं है बिकॉज ये बच्चों का यूटिलाइजेशन करती है और विमेन का रॉन्ग यूटिलाइजेशन करती है। एंड डू नॉट श्रग ऑफ, मतलब आपको ये देखना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। अभी पीछे एक इंस्टाग्राम चैट रूम की भी बात हुई थी, बॉयज चैट रूम, where a lot of things were discussed, and it is because we have given the gadgets to our children without monitoring what is happening. And child lock is one important thing which you should have on every gadget, and these are the very important steps we can take to prevent online abuse. Basically, again, you have to educate your child what is online abuse and how to prevent yourself. Thank you so much, ma'am, for this wonderful insight and telling us about everything in detail. And it will be a pleasure if me or my entire ABC Magical World team can be of any help in this for this cause. Thank you so much, ma'am. And Thank you. I will also request parents to just gear up and take care of your children at earlier stage so that nothing of this kind happens again. Thank you so much. Thank you so much.